है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आपने बच्चे जो खेलते हैं उसको देखा होगा। कौन सा खेल? तो गुब्बारा होता है। हाँ, तो गुब्बारा का तो खरीद करके ले आते बच्चे। खरीदा? हाँ खरीदा। जेब में रखो। जेब में रखने के लिए थोड़ी खरीदा। फिर क्या? तो उसको हम खिलाएंगे, आपको बता देंगे। फिर इसके उपरांत उसमें कुछ गैस या हवा भर और उसके गले में रस्सी बांध दी। फिर इसके उपरांत वह अपने हाथ से उसको नीचे रख। फिर क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, गुब्बारा ही करेगा। हमारा करना जितना था उतना था। तो इससे क्या होता? ये तो देखना, आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो कैसा है? तो ऐसा है। फिर धीरे धीरे वह ऊपर की ओर उठा, अपने आप ही उठा। खाली गुब्बारा खरीदा था, रमण के सिवा और कुछ नहीं था, किंतु उसका भी मुख था। मुख जानते हो? हाँ, उसी मुख के माध्यम से उसमें जो कुछ उस बच्चे ने मंत्र भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अपने आप ही वह उठने लगा। उठता 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 ऊपर की ओर गया और जहाँ छत थी वहाँ पर छत पर आकर के रुक गया। तो बच्चा कहता है, हमारे चौओं ने तो तुम्हारे लिए खर्च कर दी, तुम नीचे आ जाओ, नहीं तो अब हमारा आपका क्या संबंध? वह कहता है कि मुझे तो जीवन मिल चुका है, अब उसको मैं छोड़ नहीं सकता, कोई छुड़वा नहीं सकता। ये स्वभाव है। यह ऊपर जाने की तैयारी हम लोगों को भी करना है। करना चाहो? महाराज, इस धरती का मोह छूटता नहीं। हाँ? कैसे नहीं छूटता? आप अपने हाथ अलग कर दो, वह अपने आप ही छूटा हुआ है। हमने उसको पकड़ा है, क्या उसने हमें पकड़ा है? ये बताओ, सही सही बताओ। यदि इतने भी आपने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारे पढ़ाई का कोई मूल्य है ही नहीं। महाराज, हमने तो नहीं पकड़ा, लेकिन हवा तो हमने ही भर दी। ठीक, उस हवा को निकाल। वो हम नहीं निकाल सकते, दूरी बहुत हो गई। तो ये स्वभाव है उसका। नीचे लाना चाहे तो भी नीचे आ नहीं सकता। किसी भी प्रकार से आप देख लो, वो नीचे जाएगा ही नहीं। ऊपर वहीं तक रास्ता था, इसलिए वो रुक गया। सही पूछा जाए, हम मोक्ष में दशा क्या होती है? इसी लोक में रहना है, लेकिन लोक के अग्र भाग पर रहना है, जिसको लोकाग्र बोलते।
एक नीचे की भी छोर होती है, उसको उन्होंने अग्रभाग नहीं कहा। ध्यान रहे, ऊपर वहाँ से आलोक आकाश लग जाता है, नीचे की छोर से भी वह आलोक आकाश लग जाता है, आजू और बाजू में से भी आलोक आकाश लग जाता है, किंतु लोक का अग्रभाग तो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता। इसलिए लोक के अंत तक गया है ऐसा नहीं, लोक के अग्रभाग तक गया है, ये आत्मा का स्वभाव है। वह कभी भी तिरछा की ओर या अधोगति को प्राप्त नहीं कर सकता, ये उसका स्वभाव है। इसलिए आपको कुर्सियों पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी खिसका दो, उसकी खिसकाने से हमारी गति नीचे की ओर नहीं आए। कोई भी वस्तु कहीं भी ऊपर रखते हैं, उसको नीचे से उस आसन को हटाते हैं तो नीचे अपने आप वो गिर जाता है, लेकिन उस गुब्बारे को कोई भी गिरा नहीं सकता। आत्मा का भी ये स्वभाव है, भारी भरकम बन गए हो, हल्का कर दो। हल्का का मतलब क्या होता है? खाली। हाँ, भरे हुए हो। आज सब लोग भरे भरे का ही आभार मानते हैं। नहीं समझे? जो खाली है उसका कोई भी स्वागत और आभार, लेकिन हम तो उसी को हमेशा हमेशा ध्यान में रखते हैं। इसलिए पूरा पूरा खाली हो जाए, इस प्रकार के ध्यान से हमारी आत्मा खाली हो जाती है। लेकिन खाली होने के उपरांत भी अनंत गुणों का भराव उसमें हो जाता है, उसके पास कोई वेट नहीं है। हाँ, वह बिल्कुल खाली होने के उपरांत भी उसमें जो भरा हुआ है उसका तो हम कोई भी किसी के सामने महत्व बता ही नहीं सकते। उसको पाने का मार्ग तो संतों ने बताया है, अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महा